हेलो दोस्तों, मैं हूं नीलेश कुमार और मेरे चैनल क्रेजी जीके में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो पॉलिटी से संबंधित है, भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित है, और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक है केंद्र और राज्य संबंध, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। सेंटर और स्टेट रिलेशन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: लेजिस्लेटिव रिलेशंस, विधायी संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, प्रशासनिक संबंध, फिनेंशियल रिलेशंस, वित्तीय संबंध। अब आते हैं इसके परिचय पर। आखिर क्या है केंद्र राज्य संबंध? केंद्र राज्य संबंध जो है, भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है तथा समस्त शक्तियाँ विधायी, कार्यपालक और वित्तीय केंद्र एवं राज्य के मध्य विभाजित हैं। न्यायिक व्यवस्था के एकात्मक होने के कारण न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है। इसमें नहीं किया है। केंद्र और राज्य के संबंधों का अध्ययन 3 दृष्टिकोण से किया जा सकता है। यह इसका केंद्र और राज्य संबंध का परिचय हो गया। अब आते हैं इसका वर्णन किस में किया गया है। अब आते हैं इसका 3 भाग जो है: वित्तीय संबंध, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। सर्वप्रथम हम विधायी संबंध के बारे में चर्चा करते हैं। यह जो है केंद्र राज्य संबंध का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। और सर्वप्रथम आते हैं संविधान के अनुच्छेद में। इसका किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो हाँ दोस्तों, इसका अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी विषयों के विषय में त्रिस्तरीय व्यवस्था है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने की संसद को विशिष्ट शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्य सूची में शामिल विषयों पर विधि बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है। समवर्ती सूची के संबंध में संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन यह दोनों कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाए तो केंद्रीय कानून ही मान्य होता है, यानी प्रभावी होता है। अनुच्छेद 248 में वर्णित यह है कि में अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान है। इसमें 248 में अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान है, जिस पर कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है। यह बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 248। इसमें कहा गया है कि इसमें प्रावधान है कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो है, जिस पर दोनों बना सकता है जिस पर कानून बनाने की शक्ति जिस पर कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास ही है। निम्नलिखित असाधारण परिस्थिति में संसद राज्य सूची के संबंधित विषयों पर भी कानून बना सकता है। अब आते हैं इसके प्रमुख अनुच्छेद के बारे में चर्चा करते हैं। 249 में वर्णित है कि तहत राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्र हित में है। 249 में 250 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान है, और 252 के अनुसार राज्यों के अनुरोध या उनकी सहमति पर है। अनुच्छेद 253 जो है के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के संबंध में है, और राष्ट्रपति शासन के दौरान भी है। ये जो है अनुच्छेद जो है, इसमें निम्नलिखित असाधारण परिस्थितियों में ये अनुच्छेद लागू होता है, जो केंद्र के द्वारा ही लागू किया जाता है। अब आते हैं प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध में दोस्तों मुख्य रूप से है संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में प्रशासनिक संबंध के बारे में वर्णन किया गया है। केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है, यानी डिस्कशन इसमें किया गया है 256 से। हाँ दोस्तों, 256 से 263 ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। 256 से 263 केंद्र राज्य संबंध के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसके तहत केंद्र की कार्यपालक शक्तियाँ पूरे भारत क्षेत्र में विस्तृत है तथा राज्य की कार्यपालक शक्तियाँ राज्य की सीमाओं तक विस्तृत है। इसमें कहा गया है कि केंद्र की कार्यपालक शक्तियाँ पूरे भारत में विस्तृत हैं, और राज्य की कार्यपालक शक्तियाँ राज्य की सीमाओं तक ही विस्तृत हैं। समवर्ती सूची के विषयों के संबंध में कार्यकारी शक्तियाँ राज्य में निहित होती है, जब तक कि कोई संवैधानिक उपबंध या संसदीय विधि से विशिष्ट केंद्र को प्रदत्त न करे। तीसरा आते हैं वित्तीय संबंध के बारे में। वित्तीय संबंध जो है संविधान के भाग 12वें में किया गया है। इसका विस्तृत वर्णन संविधान के भाग 12 में किया गया है। अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है।
इसके अनुसार संसद के पास संघ सूची में उल्लिखित विषय पर राज्य विधायिका के पास राज्य सूची में वर्णित विषयों तथा समवर्ती सूची के विषय पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कर लगाने की शक्ति प्राप्त है। इसमें कहा गया है कि संसद के पास संघ सूची में उल्लिखित विषयों पर, मैंने संघ सूची में जितने भी विषय हैं, जितना भी उल्लेख किया गया है उस पर संसद बना सकता है कानून। राज्य विधायिकाओं के पास राज्य सूची में जितने भी वर्णन है उस पर वो राज्य सूची में बना सकता है। समवर्ती सूची के विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कर की शक्ति प्राप्त करते हैं। ठीक है सर दोस्तों। अनुच्छेद 275 के तहत वित्त आयोग की अनुशंसा पर संसद को आवश्यकता पड़ने पर राज्य को अनुदान प्रदान करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य के बीच कराधान व्यवस्था के निर्धारण और बंटवारे के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है। समय समय पर केंद्र और राज्य के बीच संबंधों में तनाव कारण आ जाता है, उस कारणों का उल्लेख हम इस वीडियो में कर रहे हैं। राज्यपाल की नियुक्ति तथा उनकी भूमिका के संदर्भ में कभी कभी जो है राज्यपाल जो है उनका भूमिका जो है केंद्र के प्रति ज़्यादा लगाव हो जाता है, इसलिए उनकी भूमिका के संदर्भ में तनाव उत्पन्न हो जाता है। राष्ट्रपति शासन 356 का अत्यधिक और अनुचित प्रयोग किया जाता है। केंद्र के द्वारा राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद 356 में जो वर्णन है अत्यधिक और अनुचित प्रयोग किया जाता है, इसलिए कभी कभी केंद्र राज्य संबंधों में तनाव आ जाता है, यानी झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती। केंद्र सरकार जो है कभी कभी अनुचित ढंग से राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती कर देता है। राज्य के लिए वित्तीय आवंटन में भेदभाव ही राज्य जो हैं भेदभाव का आरोप लगाते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं और राज्य सूची के विषय पर केंद्र का अतिक्रमण भी इन राज्य संबंधों में तनाव के कारण है। अब आते हैं दोस्तों इस समितियां जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उस पर विशेष चर्चा करना आवश्यक है। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग एवं समितियों का गठन किया गया है, जैसे प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में किया गया है। प्रशासनिक सुधार आयोग जो है 1966 में किया गया है। राजमन्नार समिति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजमन्नार समिति जो है 1969 में इसका गठन किया गया था। राजमन्नार समिति जो केंद्र राज्य संबंधों के विषय पर गठन किया गया था। आनंदपुर शाही प्रस्ताव 1973 में और सरकारी आयोग 1983 में जो केंद्र राज्य संबंध के समितियों का गठन के लिए किया गया था, ये 1983 में पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। और सरकारी आयोग पूंछी आयोग भी 2007 में गठन किया गया था। तो दोस्तों केंद्र राज्य संबंध में सुधार के लिए जो गठन किया गया है समितियों का इस प्रकार है। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में जिसका गठन किया गया है। राजमन्नार समिति 1969, आनंदपुर साहब प्रस्ताव 1973, सरकारी आयोग 1983, पुच्छी आयोग 2007 में। फिर से हम रिपीट करते हैं दोस्तों। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राजमन्नार समिति 1969, आनंदपुर साहिब समिति 1973, सरकारी आयोग 1983, पुच्छी आयोग 2007। इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों 4 समितियां। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राजमन्नार समिति 1969 और सरकारी आयोग बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है 1983 और पुच्छी आयोग 2007 में। इन आयोगों एवं समितियों की सिफारिश के आधार पर केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाए। ये आयोग को जब गठन किया गया तो उन्होंने विचार दिया उन्होंने कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाए। अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाए, साधारण परिस्थितियों में नहीं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि केंद्र जो है साधारण परिस्थिति में भी 356 अनुच्छेद लगा देता है। केंद्रीय बलों की तैनाती करते समय राज्यों से परामर्श किया जाए।
राज्यों को ज़्यादा वित्तीय संसाधन स्थानांतरित कराया जाए ताकि केंद्र पर उनकी निर्भरता कम हो। अखिल भारतीय सेवाओं को और मजबूत बनाया जाए और ऐसी ही कुछ नई सेवाओं का सृजन किया जाए। राज्य सूची के विषय पर केंद्र अनावश्यक हस्तक्षेप न करे। ये जो है केंद्र राज्य संबंधों में जो तनाव आ जाता है उस संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए, अच्छा करने के लिए ये जो प्रस्ताव सुधार करने के लिए जो प्रस्ताव सुझाव दिया गया था विभिन्न आयोगों के द्वारा। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा।